गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 35 में कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट एक्सरसाइज 11.4 का कुछ क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे और आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट करेंगे। क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो पॉइंट है ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है और इन कॉम्प्लेक्स नंबर से जो फिगर मिल करके बनेगा वो फिगर एक स्क्वायर का होगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है। पहले हम बना लेते हैं क्या, 4 आपका एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये सपोज दैट एक स्क्वायर है आपका, है ना। ये है Z1, ये है Z2, ये है Z3 और ये है Z4। Z1 बराबर 4 प्लस 3 आयोटा है, Z2 बराबर 6 प्लस 4 आयोटा है, Z3 बराबर 5 प्लस 6 आयोटा है और Z4 बराबर 3 प्लस 5 आयोटा है। अब क्या है, Z1, Z2, Z3 और Z4 से मिलकर के जो इन कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलकर जो फिगर आ रहा है वो फिगर एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर कैसे प्रूफ करते हैं? स्क्वायर का प्रॉपर्टी ये है कि उसका चारों साइड बराबर होगा और साथ में डायगोनल विकर्ण भी बराबर होगा। तो क्या हम लोग करेंगे कि इसके डायगोनल्स और इसके साइड को आपस में इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है आपका ये डिस्टेंस निकालना होगा, ये डिस्टेंस निकालना होगा, ये डिस्टेंस निकालना होगा और ये डिस्टेंस निकालना होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे पता है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका जो मॉडुलस आएगा वो मॉडुलस इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस होगा। राइट है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? उनका सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस, उनके सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, इस वाले को बोलते लेट Z1 4 प्लस 3 आयोटा, फिर क्या Z2 6 प्लस 4 आयोटा, फिर Z3 5 प्लस 6 आयोटा और फिर क्या Z4 3 प्लस 5 आयोटा। तो देयरफॉर पहले हम Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? Z1 माइनस Z2 का सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस। तो Z1 की वैल्यू क्या है? माइनस Z2 की वैल्यू क्या है? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4 प्लस मॉड लगा दिया 3 आयोटा और माइनस 6 माइनस 4 आयोटा। तो 6 में से 4 गया तो -2 और ये माइनस आयोटा हो गया, 4 में से 3 चला गया। इसका मॉड निकालने के लिए आप इसका रूट करिए तो -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4 प्लस 1, ये क्या आ गया? √5। तो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस आ रहा है कितना? √5। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना है आपका? √5 है। क्या है ये? √5। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस क्या है? √5 आपका आ गया। देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अब आप इसको नोट करिए। अब क्या करते हैं हम लोग, अब फिर नेक्स्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं उसका डिस्टेंस क्या आता है। तो Z1 माइनस Z2 से ये आ गया। इन दोनों इसका निकालने के लिए Z3 माइनस Z2 करना पड़ेगा। क्या करते हैं? Z3 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z3 का मॉडुलस दोनों बराबर ही होता है। Z2 की वैल्यू कितना है? 6 प्लस 4 आयोटा और Z3 की वैल्यू कितना है? 5 प्लस 6 आयोटा। तो ये हो गया क्या? 6 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। देखिए बच्चों, 6 में से 5 गया तो 1 और 4 में से 6 गया तो कितना? -2 आयोटा। अब ये आप करिए इसको, 1 का स्क्वायर प्लस कितना? -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो गया आपका कितना?
4, तो ये हो गया आपका √5। तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना आ गया बच्चों, √5। अब हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस आपका निकालते हैं, ये कितना आता है देखते हैं। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए Z3 और Z4 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। नाउ Z3 माइनस Z4, तो Z3 की वैल्यू कितना है 5 + 6 आयोटा, और Z4 की वैल्यू कितना है 3 + 5 आयोटा। तो ये हो गया आपका क्या 5 + 6 आयोटा और -3 - 5 आयोटा। 5 में से 3 गया तो 2 और 6 में से 5 गया तो 1 आयोटा। अब इसका मॉडुलस हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मतलब ये भी हो गया क्या √5। ये डिस्टेंस भी आ रहा है आपका √5। अब Z4 और Z1 के बीच का भी डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए तो Z4 Z1 के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। Z4 क्या है 3 + 5 आयोटा, Z1 क्या है 4 + 3 आयोटा। ये हो गया 3 + 5 आयोटा -4 - 3 आयोटा। 4 में से 3 गया तो -1 और 5 में से 3 गया तो 2 आयोटा। ये हो गया क्या -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ये भी क्या हो गया बच्चों √5। तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना आ गया √5। अब हम लोग इस डायगोनल को निकालेंगे और इस डायगोनल को निकालेंगे। पहले तो चारों साइड निकालिए, फिर आप डायगोनल निकालिए। क्लियर है? तो डायगोनल को फाइंड आउट करते हैं। डायगोनल के डिस्टेंस को, क्या है डायगोनल का डिस्टेंस। तो एक डायगोनल जो आपका बन रहा वो Z4 और Z2 से बन रहा, और दूसरा डायगोनल जो है वो Z1 और Z3 से बन रहा। तो क्या करते हैं, अगेन Z1 - Z3, पहले इस डायगोनल का लेंथ निकालते हैं Z1 - Z3 से। तो Z1 की वैल्यू है 4 + 3 आयोटा और -Z3 सब्ट्रैक्ट करना है। Z3 क्या -5 - 6 आयोटा। जब सब्ट्रैक्ट करेगा तो माइनस हो जाएगा पूरा ये। अब ये हो गया बच्चों क्या 4 में से 5 गया तो -6 और 6 में से 3 गया तो -3 आयोटा। तो ये हो गया इसका मॉड -1 का स्क्वायर प्लस क्या ये डिस्टेंस कितना आ रहा √10। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस डायगोनल का फाइंड कर देते हैं। एंड Z2 - Z4, Z2 की वैल्यू है 6 + 4 आयोटा और Z4 का वैल्यू -3 - 5 आयोटा। तो ये 6 में से 3 गया 3 और माइनस आयोटा, फिर इसका मॉडुलस निकालिएगा तो 9 + 1 आ जाएगा √10। तो ये भी आया क्या √10। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि चारों साइड तो आपस में इक्वल और डायगोनल भी आपस में इक्वल। ऐसा नहीं कि ये चारों साइड के बराबर होगा। वर्ग की प्रॉपर्टी ये है कि चारों भुजा आपस में इक्वल और डायगोनल आपस में इक्वल। तो दोनों डायगोनल √10 है और ये √5 है। मतलब ये हम देखें कि जो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज़ है ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर मिल करके उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हम लोग देखें कि हमने ये देखा हेयर Z1 - Z2 का मॉड, Z2 - Z3 का मॉड, Z3 - Z4 का मॉड किसके बराबर है Z4 - Z1 का मॉड, और सब आपस में इक्वल है किसके, सब आपस में इक्वल है √5 के। एंड Z1 - Z3 बराबर क्या है Z2 - Z4, और ये किसके बराबर है √10 के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हिंस Z1, Z2, Z3 एंड Z4 फॉर्म अ स्क्वायर, या फिर आप ऐसा लिखे ना आर द वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है शीर्ष बिंदु, वर्टिसेस ऑफ ये Z1, Z2, Z3, Z4 जो है मिलकर के एक वर्ग बना रहा है। राइट है, कुछ नहीं करना था, सिंपल है, घटाना है, मॉडुलस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पैरेललोग्राम्स को करना है। तो कोई भी पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। तो ये डिस्टेंस के बराबर होगा। तो आपको दिखाना है क्या Z1 - Z2 बराबर क्या Z3 - Z4। राइट है,
ये डिस्टेंस के बराबर और ये डिस्टेंस के बराबर, Z1 माइनस Z4 बराबर Z2 माइनस Z3 के बराबर। अगर ये ऐसा होता आमने सामने की भुजा समानांतर और इक्वल हो जाए तो आप कह दीजिएगा क्या कि ये जो है वो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरीके से हम लोग 4 और 5 तो कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिएगा। अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेरिएबल है, z बराबर x प्लस आयोटा y है और सच डैट अगर आप z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 का आर्गूमेंट निकालते हैं तो वो क्या है, पाई बाई 2 है। तो आपको शो डैट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0 आएगा। अब आप ये देखिए कि ये z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्गूमेंट कितना है, पाई बाई 2। आर्गूमेंट का मतलब एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 कहाँ पे लाई कर रहा, वाई एक्सिस में लाई कर रहा। और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाई एक्सिस में लाई करता है वो कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसका रियल ऑफ जेड 0, क्योंकि जो पॉइंट वाई एक्सिस में लाई करेगा वो 0, वाई होगा ना, तो रियल पार्ट तो 0, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही रहेगा ना। तो इसलिए z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 का अगर आर्गूमेंट पाई बाई 2 है तो इससे ये समझ रहे हैं हम लोग कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में लाई कर रहा है और वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा उसका रियल पार्ट 0 होगा, रियल पार्ट उसका क्या होगा, 0 होगा। चलिए ये देखिएगा आपका 6 और 7 नंबर दोनों क्वेश्चन एक ही है। गिवन डैट क्या आपको दिया है, तो z की वैल्यू आपको दिया है x प्लस आयोटा वाई और नाउ हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1। तो z की वैल्यू इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो गया x प्लस आयोटा वाई नेगेटिव 1 और x प्लस आयोटा वाई पॉजिटिव 1। अब ये देखिए x को 1 के साथ रखते हैं तो ये हो गया x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई और ये हो गया x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। अब इसको रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में लाते हैं तो हम लोग शुरू से ही ऐसा कर रहे हैं बच्चों की दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 बाई z2, तो उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, परिमीकरण करते हैं। किससे, x प्लस 1 बीच में साइन क्या कर दिए, माइनस आयोटा वाई और x प्लस 1 बीच में साइन कर दिए माइनस आयोटा वाई। अब देखिए ये फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी का, तो नीचे आपका आ गया क्या, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर और यहाँ पे है आपका x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई और ये है क्या, x प्लस 1 प्लस माइनस आयोटा वाई। ओके, अब ये जो है बच्चों वो क्या हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर, या आयोटा का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, और ये चीज़ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 1 और x प्लस 1, फिर x माइनस 1 आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 इंटू आयोटा y, फिर क्या आयोटा y मल्टीप्लाई हो गया किससे, x प्लस 1 से, और फिर ये हो गया प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो हो गया हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, जिसके कारण ये हो जाएगा प्लस बीच में, और ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इससे जो है हम लोग आयोटा कॉमन कर लेते हैं। तो जब आयोटा कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस है इसमें x माइनस 1 वाई प्लस वाई एक्स प्लस 1 क्या, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं तो देखते हैं कि ये रियल है ये और ये रियल है, इसमें आयोटा आगे लगा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, राइट है ना, इसमें आगे आयोटा लगा है तो ये हमारा कैसा हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा, ये क्या करते हैं इसमें इसको गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई, और ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये आपका हो गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया बच्चों, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये वाला वाई स्क्वायर को यहाँ पे लिखें, और ये क्या हो गया वाई वाई कितना 2y और साथ में एक आयोटा। अब ये देखिए इसको सेपरेट करते हैं, तो रियल पार्ट में भी डिवाइड देंगे और इमेजिनरी पार्ट में भी इसको डिवाइड देंगे, तो ये आपका जो हो गया और ये हुआ 2 आयोटा y, राइट है। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया बच्चों, ये जो वैल्यू आ गया z1 माइनस z-1 डिवाइडेड बाई z+1 की वैल्यू ये है, ये क्या है z-1 डिवाइडेड बाई z+1 की वैल्यू आ गया आपका क्या, ये आ गया z-1 बाई z+1 की वैल्यू क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2i और x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ z-1 बाई z+1 कितना π/2, तो देयरफॉर z-1 बाई z+1 इज क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। अभी बताएं कि जिसका आर्गुमेंट 90 डिग्री वाई एक्सिस पे लाई करा, मतलब x की वैल्यू 0 मतलब रियल पार्ट 0, तो देयरफॉर रियल ऑफ z-1 बाई z+1 0 हो जाएगा। तो रियल पार्ट क्या है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यही रियल पार्ट था। ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इन दोनों को 0 होने के लिए इसका न्यूमरेटर 0 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। और यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपको लेकर के आना था। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ कर पाए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया कि z-1 बाई z+1 प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0 और रियल पार्ट 0 मतलब ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब उसके आगे बोला कि z का लोकस बताइए, क्या होगा लोकस, z-1 बाई z+1 का लोकस बताइए जब ये प्योरली इमेजिनरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 7 पे। बोल दिया है क्वेश्चन में कि z-1 डिवाइडेड बाई z+1 प्योरली इमेजिनरी, मतलब प्योरली इमेजिनरी मतलब उसका रियल 0। आप उसी तरीके से इसको भी आप करिएगा तो ये बराबर 0 मतलब आ जाएगा अगला क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देख लीजिएगा इसको कि आपका यहाँ तक आप कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। उसमें आर्गुमेंट का कोई भी बात नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बोल दिया है कि प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी के बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद आपका ये आ जाएगा। 1 को हम लोग इधर कर दिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 कर सकते हैं वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये एक सर्कल का इक्वेशन है, किसका, जब आप सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो सर्कल चैप्टर में सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या आर स्क्वायर। आर त्रिज्या और अल्फा बीटा जो है वो केंद्र का कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है 0 0 हेयर। देखिएगा दिस इज रिप्रेजेंट अ सर्कल, किसको रिप्रेजेंट करना सर्कल को विथ सेंटर, सेंटर इसका ओरिजिन पर है 0,0 एंड रेडियस इज 1 यूनिट, रेडियस कितना 1 यूनिट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखना है कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 जिसका सेंटर 0 0 पे और रेडियस 1 यूनिट पे।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर पाएँ। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे 8 को, और इसके साथ ही हम लोग इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और क्या बोल रहा है कि इफ़ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड, एक पॉइंट है जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन एर्गेंट प्लेन। तो एर्गेंट प्लेन पे मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है समदूरस्थ। इन दो बिंदुओं से जेड जो है वो समान दूरी पे स्थित है, तो आपको प्रूफ करना है कि x + 3y की वैल्यू 0 होगा। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z की वैल्यू इससे, z का डिस्टेंस इससे और z का डिस्टेंस इससे जो है वो बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि x + 3y = 0। देखिए क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, एक ये और एक ये। तो पहला वाले को मानते हैं Z1 और दूसरे वाले को मानते हैं Z2, एंड जो भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड से, जेड को मान लेते हैं x + i/y, राइट है ना। जेड को क्या मान लिए हम लोग, x + i/y। अब जेड जो है वो Z1 और Z2 से आपस में सेम डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंट है ना, ये डिस्टेंस बराबर है। Z1 की वैल्यू है 2 + i और Z2 की वैल्यू है 1 - 2 i, और Z के बराबर क्या है, x + i/y। अब जब ये डिस्टेंस बराबर है तो दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Z इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Z1 एंड Z2, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का घटाव, तो का मॉडुलस। तो देयरफॉर Z - Z1 बराबर क्या, Z - Z2 होगा, Z - Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, दोनों को घटाइए और उसका मॉडुलस लीजिए। तो ये दोनों को घटा लिए, Z से Z1 को और मॉडुलस ले लिए, और Z से Z2 को घटा के मॉडुलस ले दिए, और दोनों समान डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच में इक्वलिटी लगा दिए। अब Z और Z1 और Z और Z2 की वैल्यू रख देते हैं। Z की वैल्यू है x + i/y और Z1 की वैल्यू कितना है, 2 + i/, Z की वैल्यू x + i/y, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ इसको क्लियर करते हैं। और Z2 की वैल्यू है कितना, 1 - 2 i। ब्रैकेट हटेगा तो x + i/y और -2 - i हो गया, और ये हो गया x + i/y -1 + 2 i। तो ये हो गया बच्चों x - 2 और i कॉमन हो गया इन दोनों से, तो ये हो गया y - 1, और ये हो गया x - 1 और i कॉमन हो गया, तो y + 2। अब इसका मॉड कैसे निकालेंगे, तो मॉड निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट है। अब रूट को हटाने के लिए दोनों साइड वर्ग कर देंगे, इसको नोट करिए। रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे, दोनों साइड वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, ये हो गया x - 1 का स्क्वायर प्लस और x - 1 का होल स्क्वायर, और क्या, दोनों साइड स्क्वायरिंग करें बच्चों तो रूट यहाँ पे हो गया आपका खत्म है ना, तो यही चीज़ बच गया। x - 1 का स्क्वायर, x- यहाँ पे आपका 2 था है ना, x - 2, ये सही है। अब x - 2 का होल स्क्वायर, और क्या, y - 1 का होल स्क्वायर है ना। x से जब आप 2 को घटाइएगा आप, ठीक है, चलिए ये a - b का होल स्क्वायर में हो जाएगा x² + 4 - 4x, और ये हो जाएगा y² + 1 - 2y, ये हो जाएगा x² + 1 - 2x, और ये हो जाएगा y² + 4 + 4y। अब देखिए x² y² कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 1 से 1 भी कैंसल, क्या बच गया, -4x - 2y,
और इधर कितना -2x प्लस 4y। चलिए सबको एक तरफ ले आते हैं, तो -4x -2y, ये इधर आया तो +2x और -4y है ना, इधर आया तो ये माइनस प्लस में, ये प्लस माइनस में बराबर 0। 4x में से 2x चला गया तो -2x और -4 -2 कितना -6y इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है बच्चों? -2 कॉमन है, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 3y बराबर 0 बाई -2। दैट्स इम्प्लाइज x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप उसको खुद से ट्राई करिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया लेक्चर नंबर 35 के साथ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज के लेक्चर को हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।